बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाज़िक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सब भाइयों को बताऊँगा कि पारा कायम करने का वो वाला पारा जो कुठाली के अंदर जब हम डालते हैं तो चरखाते हैं तो वो गूं गूं की आवाज़ें देता है, यानी कि गूंजने वाला पारा बनाने का नुस्खा बताऊंगा इंशाल्लाह। ये बड़ा ही कमाल का पारा होता है दोस्तों। वाहिद यही पारा होता है जो अक्सीर की तरफ जाता है। अक्सर आप सब भाइयों ने सुना होगा कि पारे से अक्सीर बनती है, तो पारे से अक्सीर जो बनती है ना, वो सिर्फ वही पारा होता है जो कुठाली के अंदर घूमता है और गूं गूं की आवाज़ें देता है। अक्सीर की तरफ सिर्फ वही पारा जाता है, ठीक है। तो ये आवाज़ देने वाला पारा बनाने का नुस्खा इंशाल्लाह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारा हर नुस्खा आप तक बआसानी पहुंचता रहे। तो करना दोस्तों आपने इस तरह होता है कि बादाम के छिलके लेने हैं। बादाम के छिलके चाहे सरदाई वालों से ले लें, देसी बादाम के छिलके लेने हैं आपने, चाहे तो सरदाई वालों से ले लें, चाहे बादाम ख़रीद के उनके छिलके निकाल लें। तो उन छिलकों को आपने जलाना है, जलाकर उनकी राख आपने इकट्ठी करनी है। उनकी राख उन छिलकों की आपके पास 2 किलो होनी चाहिए। 2 किलो राख हो आपके पास तो उसको आपने अच्छी तरह खूब अच्छी तरह उसको जलाना है। यानी कि ये ना हो कि अंदर से उनके जो छिलके हैं वो ना जले हों, ऊपर से जल जाए तो आप उसको उतार लें। इस तरह नहीं करना, अच्छी तरह उनको जलाना है। जलाकर उसको आपने बारीक ग्राइंड कर देना है। तो ग्राइंड करने के बाद आपने उसके अंदर डाल देना है पानी। पानी डाल के उसको अच्छी तरह उस पानी के अंदर मिक्स करना है। उस राख को मिक्स करके तो 12 घंटे का ठहराव देना है। 12 घंटे के बाद फिर आपने इसको मिक्स करना है, फिर 12 घंटे का ठहराव देना है। उसके बाद आपने पानी को निथार लेना है। 24 घंटों के बाद आपने पानी को निथारना है, यानी कि 12 घंटे का ठहराव पहले और फिर 12 घंटे का ठहराव दे के ऊपर जो मुकत्तर होगा उसको आपने ले लेना है। उस मुकत्तर को आपने आग पर रख के खुश्क करना है। खुश्क दोस्तों आपने ताम चीनी के बर्तन में करना है, किसी और बर्तन में नहीं करना। तो जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो आपको बादाम का नमक हासिल होगा। इस नमक को आपने निकालना है। निकाल के इसका वज़न करना है। जितना इसका वज़न हो उतना ही बराबर वज़न का फूड डालना है इसके अंदर, और उससे आधा वज़न डालना है नुशादर टिकरी, और नुशादर के बराबर आपने इसके अंदर डालना है मंसल। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह खरल करना है। पहले अलग-अलग खरल कर लें, उसके बाद इकट्ठा यकजान करके खरल करके इसको 2-3 घंटे तक खरल करें। खरल करने के बाद इस सारे मटेरियल का जितना वज़न होगा उसके 2 गुना डालना है तेज़ाब गंधक। और तेज़ाब गंधक के अंदर अगर आपके पास कोई नीला हो, अच्छी नस्ल का बना हुआ कोई भी हो तो वो डाल देना है, नहीं तो नीले का नुस्खा हमने अपने इसी चैनल पे दिया हुआ है, वो नीला आपने डालना है। इसके अंदर 1 ग्राम डाल के इसको अच्छी तरह खरल करके या कजान करके इसको अच्छी तरह खूब ज़ोरदार हाथों से खरल करना है, ठीक है। खरल इस तरह करना है कि तेज़ाब की छींटें आपके ऊपर ना आए। तो उसके बाद आपने इसको रख देना है ताम चीनी के बर्तन में या शीशे के बेकर में। इसको तेज़ाब के अंदर डाल के आपने हल करके तो रखना है। उसके बाद 12 घंटे का ठहराव, 12 घंटे के ठहराव के बाद आपने फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करके फिर आपने इसको 3 घंटे रख के तो तेज़ाब गंधक को इसमें से उड़ा देना है। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जब आपका तेज़ाब गंधक उड़ेगा तो ये सारी चीज़ें तेल हो जाएंगी, इन सारी चीज़ों का तेल बन जाएगा। अगर पहली मरतबा ना बने तो फिर आपने दूसरी मरतबा फिर करना है, क्योंकि अक्सर औक़ात इस तरह होता है कि तेज़ाब अच्छी किस्म का ना हो तो पहली बार में ये तेल नहीं होता,
दूसरी बार में ये तेल हो जाता है। ठीक है, लेकिन करना इसी तरह है, ठहराव दे के फिर हिला के फिर ठहराव दे के फिर जो है ना तेज़ाब उड़ाना है। दूसरी मरतबा के बाद ये हर हाल में तेल हो जाता है। जो आग पर तेल रहेगा और नीचे ये जम जाया करेगा। नीचे अगर ये तेल हो भी तो ये ऑक्साइड होके होता था, वैसे ये नीचे जो हो तो वो तेल नहीं होता इसका। ये आपने एहतियात करनी है। तो उसके बाद आपने दोस्तों पारा लेना है, भूखा करना है, किसी भी तरीके से कर लें, किसी भी तरह से पारा भूखा कर लें, मुस्तही पारा हो आपके पास। वो पारा आपने डालना है इसके अंदर एक छटाक। ये जो तेल है हमारा, इसको रखें आग पे, ताम चीनी के बर्तन में। आग पे रखने के बाद जब ये तेल हो, ये नरम सी आग पे तेल हो जाया करेगा। जब ये तेल हो तो उसके बाद आपने जो आपके पास मुस्तही पारा होगा वो आपने गर्म करके इसके अंदर डालना है, डायरेक्टली नहीं डालना। कच्चा पारा, मुस्तही पारा, भूखा पारा गर्म करके किसी कड़छी के अंदर डालें, डाल के उसको गर्म करें। जब वो अपनी लिमिट तक पहुंच जाए, करछी आपकी लाल हो जाए, आपका मुस्तही पारा इस तरह का होना चाहिए कि लाल करछी होने तक वो टिका रहे। इस तरीके से आपने उसको पकाना है। ठीक है, तो उसको आपने जनाब इस तेल के अंदर उंडेल देना है। जैसे ही आप उंडेलेंगे तो वो पारा चिर की आवाज़ दे के इसके अंदर जो है ना पकना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर पकते पकते तकरीबन 2 से 3 घंटों के अंदर अंदर ये पारा आपका बेहतरीन किस्म का इसके अंदर पक जाएगा और तेज़ाबी पकेगा। बेहतरीन किस्म का ये पारा होगा आपका। और इसमें से कुछ पाउडर फॉर्म में निकलेगा और कुछ लर्जा हालत में निकलेगा। जो लर्जा हालत में निकले उसको आपने अलहदा रख लेना है, जो पाउडर फॉर्म में निकले उसको आपने अलहदा रख लेना है। जो पाउडर फॉर्म में निकलेगा उसको आपने यहाँ से निकाल के गोल्ड के ऊपर तरा कर देना है। अच्छी तरह यहाँ से निकाल के अच्छी तरह उसको गुसल देना है। गुसल दे के आपने सोने के ऊपर इसको तरा करना है। सोना चरखाएं, उसके ऊपर तरा करें, तरा करके यहाँ से निकाल के बाज़ार ले जाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मालिक के फजल से ये आपका मुकम्मल तौर पे 24 कैरेट माल होगा, सोना होगा। और जो पारा लर्जा हालत में यहाँ से निकलेगा उसको अच्छी तरह गुसल दें। गुसल दे के कुठाली के अंदर डाल के चरखाएं। ये कुठाली के अंदर ऐसे घूमेगा जैसे लट्टू जो है ना उसको घुमाएं तो वो घूमता है, घूमेगा और गूं 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 की आवाज़ें देगा। तो दोस्तों ये अक्सीर की तरफ जाने वाला पारा होता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लर्जा पारा हमें मिले तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो दोस्तों आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते, जितने मर्जी लर्जा पारे हों आपके पास। जब तक ये पारा नहीं होगा, ये मेरा दावा है, जब तक किसी दोस्त के पास ये पारा नहीं होगा वो अक्सीर तक पहुंच ही नहीं सकता। ठीक है, अक्सीर तक पहुंचने के लिए आपको ये वाला लर्जा पारा चाहिए जो कुठाली के अंदर आवाज़ें दे के घूमता है। ठीक है, तो ये एक अहम तरीन राज है जो मैंने आप सब भाइयों को बताया है। तो माशाल्लाह बड़े बड़े उस्ताज़ा इकराम जो है ना वो लर्जा पारे की तलाश में हैं कि हमें लर्जा पारा मिले तो हम अक्सीर तैयार करें। तो उनके लिए ये तोहफ़ा है मेरी तरफ से, इसको वो भाई कबूल करें और सभी दोस्तों के साथ इस नुस्खे को ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भाई लर्जा पारे की तलाश में है उनकी तलाश ख़त्म हो जाए और वो लर्जा पारा बनाएं और बना के अपना जो नुस्खा उनके पास इससे आगे हो वो अपने नुस्खे को कंप्लीट करें। और दोस्तों अगर किसी दोस्त के पास इससे आगे की चाल ना हो तो वो हमें कमेंट करे या हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करे हमसे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे कि हम इससे अगला जो नुस्खा दें या उससे अगला दें, तो वो आप सब भाइयों को इसी से अगला जो पार्ट है ना वो बता दें कि इसको अक्सीर में किस तरह इस्तेमाल करना है आप सब ने। तो दोस्तों ये था हमारा नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाई इससे मुस्तफ़ीद होंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।